वजाइना या योनि मार्ग में खुजली और जलन होना एक आम समस्या है। ज्यादातर महिलाओं को अपने जीवन काल में इस समस्या को फेस करना पड़ता है। मैं हूँ डॉक्टर कविता गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर कविता's गायनी क्लिनिक जयपुर से। नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा यानी योनि मार्ग का स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ये नॉर्मल बैक्टीरिया योनि मार्ग में किसी भी संक्रमण से बचाव में काम आते हैं। ये योनि मार्ग के पीएच जो एसिडिटी है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, एसिडिक पीएच बना देते हैं, जिससे किसी भी तरीके का संक्रमण योनि मार्ग में नहीं लग पाता। कई बार हम जब वजाइना के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका कई बार ज्यादा उपयोग हो जाता है। जैसे कि कुछ वजाइनल वॉशेस का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ब्रूशेस का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सेंटेड परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सेंटेड टॉवल्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे जो उसका लैक्टोबैसिलस है उसकी मात्रा कम हो जाती है और उसकी वजाइना का जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है और उसमें संक्रमण होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब जो योनि मार्ग के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मिक्स इन्फेक्शंस हो सकते हैं और कई बार कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इन इन्फेक्शंस में ना सिर्फ खुजली और जलन होती है, वजाइनल डिस्चार्ज भी बहुत गंदा और बहुत ज्यादा स्मेली बदबूदार आने लग जाता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं तो बहुत ही फिशी स्मेल या बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आने लग जाता है और बहुत खुजली और जलन होने लग जाती है। फंगल इन्फेक्शन होएगा तो ऐसे कर्डी डिस्चार्ज, फटे हुए दूध जैसा डिस्चार्ज उस तरह से आने लग जाता है और बहुत ज्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है। मिक्स इन्फेक्शंस में भी इसी तरीके के फीचर्स मिलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, क्लमाइडियल इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शंस, हेपेटिक लीजन्स एक्सेट्रा अलग अलग अपने फीचर्स लेके आते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करके बताएंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं तो उसमें आपके पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देना जरूरी है और ये जरूरी है कि कपल बैरियर मेथड या कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। एक रीजन और है, जब उम्र हो जाती है और महीने चले जाते हैं, जिसे मेनोपॉज बोलते हैं या रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं, उस समय हार्मोन्स की डेफिशिएंसी, स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो योनि मार्ग का जो टिश्यू होता है वो ड्राई हो जाता है। उसकी वजह से खुजली और जलन हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ पर्टिकुलर हार्मोन की दवाइयाँ, जिनको HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स बोलते हैं, वो इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। इन सप्लीमेंट्स को आप ओरली भी खा सकते हो, कुछ लगाने की मेडिसिन भी दे सकते हैं और स्किन पे ट्रांसडर्मल जेल्स भी अप्लाई करने को दे सकते हैं। कई बार कुछ स्पेसिफिक स्किन की बीमारियां जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, लाइकन है, इनकी वजह से भी खुजली और जलन हो सकती है। कोई भी टाइप का इन्फेक्शन, कोई भी टाइप की खुजली या जलन अगर एक सप्ताह से ज्यादा आपको हो रही है तो प्लीज आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि जब तक उसका डायग्नोसिस नहीं पता चलेगा तब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। वजाइनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें? बहुत ज्यादा वॉशेस का इस्तेमाल करना और बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। आप सिंपल माइल्ड सोप एंड वाटर से वजाइना को क्लीन रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप पॉटी में जाए तब जो क्लीननेस होती है वो पीछे से आगे की तरफ नहीं क्लीन करें, आगे से पीछे की तरफ क्लीन होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिओड्रेंट्स और डाउशेस या सेंटेड परफ्यूम्स इन सब का इस्तेमाल नहीं करें। ये भी जरूरी है महिलाओं के लिए कि अपने डाइट को वो प्रॉपर रखें। बहुत ज्यादा मैदे की चीजें, जंक फूड है, वो थोड़ा अवॉइड करें। बहुत ज्यादा चीनी के पदार्थ हैं, व्हाइट शुगर्स हैं, वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कविता's गायनी क्लिनिक को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।